अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये चैप्टर 3 के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे आपको एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो सबसे पहला है सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन, अब सेट है जो, वो तो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब सेट क्या चीज़ है? सेट वो होता है जो किसी खास, मतलब जो चीज़ें या नंबर्स या कुछ भी एलिमेंट्स हों जो खास हो, उसको इकट्ठा करके लिखने को सेट कहते हैं, ठीक है। ये अब और इस सेट का दूसरा सेट को जो नाम दिया जाता है वो डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अ सेट इज डिस्क्राइब एज अ वेल डिफाइंड, ठीक है। डिस्क्राइब करते वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब जमा करने को, ऑफ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर्स एंड एलिमेंट्स। इसमें कुछ भी खास हो लेकिन वो जब को इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो एक सेट बन जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, उसमें नेम्स भी आ सकते हैं, कैपिटल लेटर्स, ए बी, एलिमेंट्स, कुछ भी आ सकता है। वो खास तरीके मतलब अलग अलग हों, उसको सेट कहते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं, थोड़ी सी 3 टाइप्स हैं इसकी, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर, और एक आगे है, आगे मैं आपको बताती हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसमें क्या होता है, ये जो सेट के लिए ना एक सेंटेंस लिखता है, मतलब ये काम करता है सेट में एक सेंटेंस लिखने के लिए, एक वर्ड्स लिखने के लिए, ठीक है। दूसरी टाइप है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म भी सेम इसी तरह है, लेकिन इस पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं और इस पे ब्रैकेट लगा के उस नंबर को शो करना होता है कि जो सेंटेंस लिखे हैं। टेबुलर को रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, इसका ये नाम है। तीसरी टाइप है सेट बिल्डर। तीसरी टाइप है सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसमें ना कोई सेंटेंस होता है, ना कोई जुमला होता है, ना कोई एलिमेंट होता है। इस पे सिर्फ कुछ इलामतें होती है, कुछ सिंबल होते हैं जो बार 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 आते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर, जी नंबर, ई एलिमेंट, ऐसे। और ये हमने कहाँ से चीज़ें उठाई हैं? अब ये देखें, ई है, ई मतलब इवन नंबर। इवन नंबर लेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और एक और ये टाइप बताई हुई है, ये भी देख लें। तो सेट बिल्डर में ये होता है कि सिंबल और लामतें होती हैं, मतलब सिंबल और लामतें एक ही होता है। सिंबल ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, सेट में। आगे देखते हैं। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बुक से निकलती हैं तो वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होती है इसको याद करना। तो पहली है सिंगली टोन सेट, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें एम्प्टी सेट हो, नल सेट हो, ये वर्ड सेट हो, मतलब खाली सेट हो, उस पर कुछ भी ना लिखा हो, तो उसको ये कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि नंबर्स तो इक्वल होते हैं, सेट है। अब दो सेट है ना, अब सेट दिए हुए हैं इक्वल, लेकिन इनके जो अंदर नंबर्स हैं, जैसे देखिए 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1 है, मतलब इसका मतलब है कि सेट के अंदर भी जो एलिमेंट्स हो वो भी इक्वल हो। अब ये देखो 4 - 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, इक्वल है। 3 भी इक्वल है, तो सेट का मतलब होता है इक्वल। आगे थर्ड है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट ये होता है कि जिसमें सिर्फ तादाद सेम हो, ठीक है। कुछ कोई भी मतलब नंबर हो, यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे ये देखें यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ABC है, बट ये भी 3 है और ये भी 3 है, तादाद सेम हो, अंदर चाहे कुछ भी लिख लें, ठीक है। अब है सबसेट। सबसेट, अब ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ये अब लिखा है 1 2 3, ए सेट है हमारा। अब सबसेट वो होता है कि हर हर एलिमेंट को अलग अलग करके लिखना, फिर 2 करके लिखना, फिर 3 करके लिख देना, ठीक है। जैसे ये देखें, सबसे पहले एम्प्टी वो होता ही है, उसके बाद पहला 1 वो लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया सेट में। उसके बाद 2 2 बनाने हैं, 1 2, ठीक है। उसके बाद 1 3, फिर 2 3 और 2 1, और उसके बाद 1 2 3। तो ये सब सेट में ये होता है कि अलग अलग बनाना, फिर उसको 2 2 का बनाना, और फिर 3 इकट्ठे लिख देना। चलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट इसलिए करवाया ताकि आपको एक्सरसाइज में थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या होना है क्या नहीं होना, और अगर डायरेक्ट करेंगे ना तो मुश्किल हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन। अब उसने कहा है कि सेट बिल्डर नोटेशन हमने फाइंड करना है। पहला उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 1 4 9 6, ये टैबुलर और रूस्टर फॉर्म है। ये देखें, ये टैबुलर रूस्टर फॉर्म है जो हमने पीछे फाइंड की थी, मतलब इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अभी कैसे हल करना, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि हमने पहले कभी नहीं किया, ये पहली बार ये हो रहा है, और इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा ताकि आपको आगे समझ आ जाए। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, 1 4 9 16 25 36 और 4 8 4। अब ये जो हमारे स्क्वायर रूट नंबर, वो नेचुरल नंबर होते हैं ना, इवन नंबर, उनका स्क्वायर रूट लिया गया है। अब ये स्क्वायर रूट लिया गया, ये देखें 2 का, 9 का, 4 4 16 5 5, तो ये उनका स्क्वायर लिया गया जो इनका स्क्वायर रूट बनता है। तो हमने इसको कैसे यहाँ पे शो करवाना है वो देखते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमने सेट की ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद हमेशा ये हर सेट पे लिखेंगे
एक्स सच डैट एक्स, ये हर क्वेश्चन पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल एन स्केयर रूट। अब मैंने इसका स्केयर क्यों लिया है, क्योंकि ये देखें 1 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, तो वो स्केयर आ रहे हैं तो हमने एन के ऊपर स्केयर लिख दिया। अब एन बिलोंग कर रहा है एन नेचुरल नंबर पे, ठीक है। 1 से लेके ग्रेटर दैन नेचुरल नंबर और 22, ये जो है ना 484, इसका अगर स्केयर रूट लेंगे ना तो वो 22 आएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे करके देखिएगा। तो ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे उसने, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 4 8 16 32 64 और 150। अब देखें ये 2 की पावर बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि 2 है ना 1 2 1 2 2 2 4 2 3 4 8, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 की पावर है, सारी 2 की है। अब इसको भी कैसे लिखेंगे, सेम इसको भी ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले हर क्वेश्चन में ये लिखना है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू की एन, ठीक है। ये पावर है ना 2 की पावर है, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे, ठीक है। तो अब ये देखें, उसके बाद ये 150 तक है तो 150 लास्ट पे लिख लेंगे। ये हमने इसलिए लिखा था क्योंकि स्क्वायर रूट बने हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेम ही उतना ही आएगा जहाँ तक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 सेट दिया हुआ है ओ +-1 +-2 आगे 1000 तक जा रहा है। तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, बिलोंग कर रहा है जेड से, ठीक है। जेड इंटीजर नंबर को कहते हैं। इंटीजर नंबर में माइनस भी आ जाता है और प्लस भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 1000 लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो आप ज़रा इस सेट को गौर से देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 6 12 18 और 21 25 20। अब ये देखें, आप पता ही चल रहा है कि ये 6 का मल्टीप्लाई ऑफ 6 हो रहा है। देखिए, अब देखिए मैं आपको आंसर में बताती हूँ। सबसे पहले हमने लिखा एक्स सच डैट एक्स, ठीक है, इज इक्वल माइनस, ठीक है, इज इक्वल 6, ठीक है। उसके बाद एन हमने यहाँ क्यों लिखा है, हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये 6 का है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर 6 यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 6 1 6, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 6 2 12, यहाँ पे 3 लिखेंगे 6 3 18। इसलिए हमने एन यहाँ लिखा ताकि हम यहाँ पे कोई भी रकम लिख के हम इसको सॉल्व कर लें। उसके बाद हमें लिखना है एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है। उसके बाद हमने हमने यहाँ पे बताना है कि एन इसलिए हमने इस्तेमाल लिखा कि हमने कहना है कि कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ तक खत्म हुआ है। 1 से शुरू हुआ है और 120 अगर 6 को 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 20 से ये आया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में 100 102 104 और 400 दिया है। तो हमें इससे पता ही चल रहा है कि इन्होंने इवन नंबर लिए हुए हैं। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करता है जेड से, ठीक है। उसके बाद एक्स लिखना है हमने इज इवन नंबर। जो एक्स है ना ये सारे इवन नंबर है, ओल्ड इसमें कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब 100 से लेके, ठीक है, बिलोंग करता है 400 तक। 100 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक खत्म हो रहा है, 400 तक। अब यहाँ पे देखिए मैंने जेड इसलिए लिया था, मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन जेड सबसे बड़ा होता है इसलिए। 2 वाला क्वेश्चन भी लिखा है, लेकिन आप ये ना करें, आप ये वाली लाइन करें, ये इसी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। उन्होंने 1 3 9 27 81, मतलब हमें पता ही चल रहा है कि पावर ऑफ 3 है, कि 3 का टेबल कर रहे हैं। तो हमने जैसे ऊपर किया था ये वाला सेम ऐसे करेंगे, लेकिन हम इसकी पावर यहाँ पर लगा देंगे। पावर लगाएंगे फिर आगे बिलोंग करेगा होल। अब ये देखें इस पे 1 2 3 1 4 5 10, तो ये कहाँ तक जा रहा है 100 तक। तो ये 100 की डिवीजन हो रही है, इसलिए हो रही है ताकि ये 5 का है। तो 5 का आ रहा है तो हमने 100 का करना है, ठीक है। तो ये बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 5 10 15 और 100, मतलब ये किसका है, मल्टीप्लाई ऑफ 5 है ना, ताकि 5 1 5 5 2 10, ठीक है। 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ना। तो हमने सेम इसको भी एन को नीचे रखना ताकि हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें। आगे हमने लिखना है एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और शुरू 1 से हो रहा है और ख़त्म 100 से 20 से। इसलिए लिखा है कि अगर 5 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द सेट ऑफ आर इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +1000 तक। उन्हीं के इंटीजर नंबर हैं तो इसका सेट बनाएं। अब ये सबसे पहले हमने ये लिख लेना है, बिलोंग करता है जेड से, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंटीजर, तो इंटीजर जेड से को बिलोंग करता है। और ग्रेटर दैन जो है ना ये -100 से शुरू हो रहा है और ख़त्म 1000 पे हो रहा है। तो ये इसका सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ टैबुलर फॉर्म। ये टैबुलर फॉर्म दी हुई है इसको, अब ये फॉर्म दी हुई है, इसको हमने टैबुलर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। जैसे ऊपर हमें उन्होंने टैबुलर फॉर्म दी हुई थी तो हमने इसको इस फॉर्म में बनाना था। अब इस फॉर्म में हमें दी हुआ है तो हमने टैबुलर फॉर्म में बनाना है। अब इसे देखें, सच डैट बिलो इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 3, ठीक है, और ये 35 तक जा रहा है।
अभी देखें ये हमें पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई ऑफ 3 हो रहा है, तो हम इसका टेबल लिख देंगे, टेबल ही हो जाएगा ना, 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 33 11 पे आता है, क्योंकि 35 नहीं आता तो इससे जो छोटा हो जाएगा ना तो वो 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आर लिखा हुआ है और 2x + 1 और इक्वल 0। तो हमने इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इतना ये क्वेश्चन दिया है इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x + 1 को रखा है इक्वल 0, ठीक है। 2x और माइनस इक्वल -1 इधर आ गया और यहाँ पे x का हमने निकालना है और 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो 1/2 आ गया, तो इसका आंसर 1/2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अब इस पे भी हमें पता चल रहा है कि पी प्राइम नंबर है और सारा ना भी पढ़ें आप, ये तो हमें पता है हर सेट में होता है, बिलोंग कर रहा है पावर प्राइम नंबर पे, ठीक है। लास्ट पे देख लेना हमने कि किस पे जा रहा है, 12 पे, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि हमने प्राइम नंबर लेने हैं 2 3 5 7 11 11 इसीलिए कि जो 12 है ना इससे छोटा लेना है। अब देखें एक और बात है कि यहाँ पे जो भी लिखा हो ना हमने उसको फॉलो करना है। यहाँ पे अब 12 लिखा है लेकिन 12 प्राइम नंबर पे नहीं आता, इससे हम छोटा जो होगा वो लिख लेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन पे भी हमने यही किया है कि ये देखिए 35 आ रहा था लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 3 हो रहा है, तो 3 के टेबल में 35 नहीं आता तो इसलिए 33 लिख दिया। इससे छोटा लिख सकते हैं, इससे बड़ा नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे जाके फुल स्टॉप कर देंगे क्योंकि इससे आगे नहीं आता, तो यही हमने 11 लिख दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मतलब सच दैट एक्स इज अ डिवीजर ऑफ 128, ठीक है। अब ये डिवीजन हो रहा है 128 पे, पहले हम 1 2 4 8 12 इसलिए लिखेंगे क्योंकि डिवीजन हो रहा है 28 पे, तो जहाँ जहाँ जाएगा तो वो 28 हो जाएगा, ये इवन नंबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे है, ये अब 2 का पावर है, मतलब 2 की पावर हो रही है, तो बिलोंग कर नेचुरल नंबर पे और सबसे बड़ा 8 नंबर है, तो सबसे बड़ा 8 नंबर है तो हमने ये देखना है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेंगे। उसके बाद मैंने आंसर किया लेकिन ये समझाने के लिए लिखा है, ये जो पावर है ना अगर 1 टाइम लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 टाइम लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, और आगे 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये होती है, ठीक है। तो हमने ये अभी ये लिख देना, नेचुरल नंबर ये होता है लेकिन हमने यहाँ पे इसको ऊपर बता दिया कि इसकी पावर होनी चाहिए 2 8 16, ये तब लिखना है और ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इस पे वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और प्लस ये क्वेश्चन दोबारा भी लास्ट पे क्वेश्चन आ रहा है कि इज इक्वल 0 का, तो पहले हमने 0 से हटाना है, हमें कैसे फाइंड करना है, ये वैल्यू हमने लिखी है ना, तो ये x + 4 = 0, तो x को लैदा कर दें, 4 को इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी नंबर आ गया, ठीक है। और ये देखें माइनस में हो ना तो वो एम्प्टी आ जाता है। अब ये बिलोंग कर रहा है x, तो हमने इस वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ये लिख देंगे और ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये लिखा है, वैसे ये एम्प्टी नंबर आता है क्योंकि x के इक्वल x हो तो वो जो x के इक्वल हो तो 128, माइनस में जो आता है वो वाइल नंबर होता है जबकि, तो इसलिए एम्प्टी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट टू प्रॉपर सब्सटेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने कहा प्रॉपर सबसेट लिखो 2, ज़्यादा नहीं बताया, उसने कहा सिर्फ 2 लिखो, प्रॉपर सेट ऑफ ईच फॉलोइंग। तो हमने ये क्वेश्चन बताया हुआ है सेट में A B C है, 3 एलिमेंट्स है, लेकिन हमें ऊपर क्या बताया हुआ है 2 एलिमेंट्स लिखना है। तो सबसे पहले हम A का सेट बनाएंगे और B का सेट बनाएंगे, तो ये 2 सेट बन गए, तो ये इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 सेट बनाए हुए हैं, एक पहले एम्प्टी होगा और फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद ये भी है नेचुरल नंबर पहले हम फाइंड करेंगे कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से लेके चलते ही जाएंगे वो होंगे। उसके बाद हमने जो होता है ना नेचुरल नंबर का 10, कोई भी नंबर ले लें इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने 10 ले लिया और यहाँ पे 1 2 3 कोई भी नंबर नेचुरल हो वो ले लें, ठीक है। उसके बाद क्या ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट में ये फॉर्म लिखने ये फॉर्म लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जेड इंटीजर नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर में आपको पता है एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, तो यहाँ पे भी 2 सेट बनाने हैं, तो कोई भी ले लें, हम एक बार प्लस में सेट ले लेंगे एक बार माइनस में सेट ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस वाला सेट ले लिया, यहाँ पे प्लस वाला सेट ले लिया, तो ये अब ये आर है, आर पे ये सेट हमें दिया गया हुआ है, ठीक है। अपने पास से कोई फाइंड कर ले, फाइंड करने के बाद हमने 2 सेट बनाने हैं, एक सेट ये बना लिया एक सेट ये बना लिया। देखिए उन्होंने कहा है कि कोई भी जो है ना सेट लेना है आपने और उसके 2 सिर्फ सब्सटेंस बनाने हैं। अब ये दिया हुआ है लास्ट पे, अब ये हमें बताया गया हुआ है कि ये जो है ना 0 to 2 है, तो हमने इसको 0 और 2 की ये देखो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये 0 यहाँ पे है ना, तो ये 2 है यहाँ पे, तो इसके दरमियान जो लाइन्स होंगी तो वो ये 1/2 आ जाती है, 1/4 आ जाती है और 1 2 आ जाएगी, ठीक है। ये इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बताया हुआ है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट। उसे कहा कि जो सेट होता है विच हैज़ नो प्रॉपर सेट होता है, जो सेट होता है एक नॉट प्रॉपर सेट होता है, तो हमने इसका जो सोल्यूशन है ये मैंने आंसर दिया हुआ है, सोल्यूशन ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अभी आ जाते हैं, येस एम्प्टी सेट और नल सेट जो होते हैं ना इज अ सेट होते हैं विच हैज़ नॉट प्रॉपर सेट। ये जो एम्प्टी खाली नंबर होते हैं और जो नल होते हैं जिनमें 0 आ जाता है या एम्प्टी से शुरू होते हैं वो सेट कहलाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सेट नहीं कहलाते, ठीक है।
विच क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी सेट और इसका ये। अब इस सेट में और इस सेट में क्या डिफरेंस है तो अभी हम बताते हैं। ये जो फर्स्ट सेट है ना ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, वाइल जबकि सेट ये वाला सेट है ना इस पे हैज़ ओनली 1 एलिमेंट दिया हुआ है और ये सेट दिया हुआ है। मतलब देखें अब इसमें ज़रा गौर करने वाली बात ये है कि सेट का जो फॉर्म होती है ना, ये देखें सेट ये लगा है ब्रैकेट लगाएं तो ये एक सेट है। अब इस सेट में अगर एक ब्रैकेट लगी है और इस ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है तो ये एक सेट है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर ए से ज़्यादा रकम लिख लें, लेकिन इस सेट के अंदर तो एक सेट है ना, वो 2 सेट इसलिए बनेंगे कि वो देखें ए सेट ये है और बी सेट ये है और फिर ब्रैकेट के तो ये ये 2 एलिमेंट्स है। तो हमने यहाँ पे देखना है एक ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है तो एक सेट है, ओनली 1 सेट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इज द पावर सेट ऑफ द पावर सेट, सेम लिखा गया, ऑफ द ईच फॉलोइंग। उन्होंने कहा पावर सेट बनाएं, उन्होंने सेट दिए हुए हैं, हमने उसको पावर सेट बनाना है। अब ये सेट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी सी। अब पावर सेट का हमेशा आपको पता है 2 से शुरू होती है हमेशा। ये तो मैं कहती हूँ कि ये 4 5 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब पावर बनानी हो तो वो नीचे हमेशा 2 होती है, फार्मूला इसका। तो 2 के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये देखो एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट, तो 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 4 टू द 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये सेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसके कितने एलिमेंट है 1 2, तो पावर का 2 सेट पावर की 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, तो 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसके कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 लिख लेंगे, 2 की पावर 7 हो जाएगी। और 2 को ये कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो सही आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आ जाएगा तो वहाँ पे बेहतर आ जाएगा। तो ये 2 को 7 टाइम्स लिखेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 2 की पावर 8 है तो 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आप समझ के करेंगे तो, ठीक है। अब ये देखें, अब ये पीछे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये मैंने आपको बताया ये एक बाहर वाली ब्रैकेट है, ये एक अंदर वाला सेट है। अब ये सेट के कितने एलिमेंट है, एक तो ये हो गया और बाकी एक ये होगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये इसके एलिमेंट के अंदर 2 एलिमेंट है, लेकिन हमने इसको नहीं देखना, हमने सिर्फ सेट के एलिमेंट्स को देखना है कि वो एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो 2 सेट हो जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 1 2 3 समझ के 3 लगाते थे, नहीं, सेट के अंदर जितने भी सेट बने हुए हैं ना, उस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यू उनको नहीं गिनना, जो सेट बने हुए हैं उनको गिनना है, ठीक है, उनको काउंट करना है। और ये 2 आ गया, इसका भी 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब ये भी इस जैसा ही है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स, 1 एक सेट 2 2 सेट 3, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट है, हमने एलिमेंट को नहीं देखना, हमने सिर्फ ये जो एक बाहर वाली ब्रैकेट होती है इसके अंदर देखना कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 कुछ, ठीक है। तो ये आप इसका ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट पार्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। राइट डाउन ऑफ दी पावर सेट ऑफ ईच फॉलोइंग। तो उसने कहा कि पावर सेट बनानी है, कैसे बनाएंगे। अब ये हमने सबसे पहले इसको नाम देना है, हमने नाम दे दिया ए का नाम दे दिया, और ये पावर की मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि पावर को ए के साथ इक्वल कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे। अब सबसे पहले हमने इसकी पावर सेट बनानी, सबसे पहले एम्प्टी आएगा, फिर ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर ये वाला नंबर आ जाएगा, और उसके बाद हमने इन दोनों को लिख देना है, तो ये पावर सेट आ जाएगा। पीछे हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लें ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अब ये दिया हुआ है, अब इस सेट को हम बी सेट कह देते हैं, कुछ भी नाम दे दें आप, ठीक है। अब पी को बी लिखेंगे और इस इक्वल करेंगे। अब सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद फिर दो को लेंगे, पहले इन दोनों को प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस को डिवाइड के साथ, ये हो गया, फिर माइनस को मल्टीप्लाई के साथ ये, और फिर माइनस को डिवाइड के साथ, और ये आ जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई को प्लस के साथ, मल्टीप्लाई को माइनस के साथ, उसके बाद 3 को लेना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये है। फिर हमने इन तीनों को लेना है और फिर इन तीनों को ले लेना है, ठीक है, ये लिख के फिर हमने चारों को लिख देना है। तो ये स्टेप्स बनाने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे एम्प्टी सेट बना हुआ है, एम्प्टी सेट को हमने सी नाम दे दिया, तो ये पी की सी इज इक्वल एम्प्टी सेट पहले आ जाएगा। ये देखिए ये एम्प्टी सेट है ना, हर सेट, ये सब सेट पावर सेट होता है ना, जो पावर सेट होता है उसका मतलब ही हमने पीछे इसका जो डेफिनेशन में उसने कहा कि सबसे पहले एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी ही आ जाए, लेकिन हमने फिर भी एक एम्प्टी लिखना ही लिखना है, एम्प्टी लिख के फिर एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये हमें पता चल रहा है कि कितने हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी सेम वही आ रहा है कि ये हमने सेट बनाना है। अब इसको डी का नाम दे दिया, ए और बी सेट है। अब ये 2 एलिमेंट्स है, ये 3 नहीं है, ये सेट के अंदर है। अब डी लिख दिया। अब सबसे पहले एम्प्टी सेट ए, फिर ये बी और सी का जो ये सेट है ना, ये एक सेट है, ठीक है। उसके बाद बी और सी का जो दोनों को इकट्ठा लिख लेना, तो ये सी। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।